अरुण साहब को 20% एक्सपोर्ट्स हैं टोटल इंडिया की टू यूएस। सम वॉट पिछले एनुअल ईयर $86 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी, और 50% टैरिफ से सबका ख्याल है कि ये बहुत ड्रास्टिकली गिरेंगी और उनकी इकॉनमी को, कोई जीडीपी को भी, ग्रोथ को भी बहुत तेज़ी से नीचे गिराएंगी, रुपए की कदर को भी गिराएंगी। आप क्या देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका और यूएस। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट पिछली दहाई में उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई जिससे दुनिया को सिग्नल गया कि ये दोनों ममालिक करीब से करीब तर हो रहे हैं। अब ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की थिंकिंग में, क्योंकि ट्रेड का पलड़ा इंडिया की तरफ भारी है, अमेरिका जो है वो उनको कम चीजें बेचता है, कोई $40 अरब की, जबकि इंडिया जो है वो कोई $130 अरब की चीजें बेचता है। तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज भेजा कि जी आप अमेरिका से चीजें मजीद खरीदिए और बाकी ममालिक से ना खरीदिए। अब इसमें भाई एक डिबेट कर सकते हैं कि बायलैटरल क्यों खेल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, मल्टीलैटरल सिस्टम में क्यों नहीं जाते, लेकिन हकीकत यह है कि वो हर एक के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट देख के उसको बैलेंस करने के लिए टैरिफ को एज ए टूल यूज कर रहे हैं। इंडिया के लिए ये जो अभी ट्रेड डील वो साइन कर रहे थे और आखिरी हफ्ते में अगस्त के यूएस टीम एक्सपेक्टेड थी, वो क्योंकि ये पहले बिहाइंड द सीन सिग्नलिंग होती है, सिग्नलिंग बड़ी क्लियर थी कि इंडिया में मोदी साहब जो हैं वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल बहुत हार चुके हैं और वो नहीं चाहते थे कि इस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट से मजीद हारें। तो इस वजह से और दूसरी वजूहत से कि आप तैयार नहीं हैं, वो कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया, मैंने पढ़ा। तो मुझे अभी तक दोनों सिग्नल्स आ रहे हैं। इंडिया को धचका लगा है, उनको नई मार्केट्स ढूंढनी है। अगर आप देखें नया सिग्नल सियासी तौर पे वो सेल्फ रिलायंट का देना शुरू कर दिया है। अब सेल्फ रिलायंट के सिग्नल को देते हुए अगर वो अपनी एडजस्टमेंट भी करते हैं, तो जो एक दुनिया में इमेज था कि साउथ एशिया में इंडिया रूल कर रहा है, अब वो इमेज जो है तब्दील हो गया। नहीं, पर आपको लगता है दुनिया में इतने $130 बिलियन का कोई ट्रेडिंग पार्टनर मौजूद है? क्योंकि आप ऑलरेडी सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स को एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। यूरोप के साथ आपकी एक एक्सपोर्ट मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मौजूद है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ मौजूद है, हर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ आपकी मौजूद है। एक नया ट्रेडिंग पार्टनर इस दुनिया में $130 बिलियन का कहाँ से पैदा हो जाएगा? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, अमेरिका का बार्गेनिंग पॉइंट ही ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। वो कहते हैं हमारी टर्म्स पर, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं हमसे बात कीजिए। अब इंडिया, पाकिस्तान और इवन चीन, किसी भी मुल्क, पाकिस्तान का तो वॉल्यूम भी बहुत कम है, 7.5-8 बिलियन डॉलर। इतनी बड़ा अगर आपकी ट्रेड पे तकरीबन 50% टैक्स लग जाता है, और आप ओवरनाइट तो नया पार्टनर नहीं ढूंढ सकते, अगर आप ढूंढेंगे भी तो अगले आपको 5-7-8-10 साल लगेंगे। तो अब ये एक एडजस्टमेंट का पीरियड है हिंदुस्तान की तरफ से, इकोनॉमिक स्लो डाउन का है, उनकी प्रोडक्शन जो है उसकी कैपेसिटी का कम होने का खदशा है, लोकल मार्केट इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इंडिया को अपनी पोजीशन को गालिबन खित्ते में और राइजिंग एशिया में दोबारा बड़ा जल्दी देखना पड़ेगा ट्रेड रिलेशंस की वजह से, क्योंकि जो ओवर रिलायंट थी अमेरिका पे वो रिवर्स हो गई। और मैंने ये भी देखा है कि 2020 से इंडिया ने चाइनीज पर वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई थी, पर अब इस लड़ाई के बाद उन्होंने चाइनीज पर से वीज़ों पर पाबंदी हटाई है और कोई एससीओ समिट में भी मोदी साहब जाना चाहते हैं। कैन यू थिंक कि चाइना इंडिया का उतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है जितना बड़ा अमेरिका है? क्या जी इंडियंस चाइना को $130 बिलियन की मार्केट के तौर पे देखते हैं? देखिए, अभी उनकी कोई 100 अरब की ट्रेड तो है जी, लेकिन इसको डबल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया को बहुत सालों से चीन जो है वो एज एन एडवर्सरी देख रहा है और अमेरिका उसको एज एन एडवर्सरी टू चाइना कंपटीशन में प्रमोट कर रहा है। अब चीनी जो मेरी समझ है पिछले 8-10 साल उनसे काम करके, वो बड़ा लॉन्ग टर्म चीजों को स्लोली लेते हैं। वो ये नहीं कि ट्रेड के दरवाजे खोल देंगे इमीडिएटली। हैविंग सेड दैट, क्योंकि चीन की ट्रेड के ऊपर भी प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो चीन भी नई मंडियां देख रहा है। तो ये एक एशिया और रीजन के अंदर नई पार्टनरशिप निकल सकती है, लेकिन 100-150 बिलियन डॉलर की ट्रेड को डाइवर्ट करना
ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है। तो इस शॉक को इंडिया कैसे एब्जॉर्ब करता है, नेबरिंग कंट्री अपने आप को कैसे रिपोजिशन करते हैं, ये एक चेंज का मोमेंट है और अमेरिका की तरफ से कोई अभी शॉर्ट टर्म में लचक दिखाई नहीं दे रही। देखें, पाकिस्तान जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है गारमेंट्स। अच्छा, हमारे मोस्टली गारमेंट्स। इंडिया भी गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश भी गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, और वियतनाम भी गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, अगर मैं उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर गारमेंट्स। अब उसमें पाकिस्तान पर 19% है, बांग्लादेश पे 25% है, इंडिया पे 50% है, वियतनाम पे 25% है। क्या ये एज है कि हम कोई इंडियन शेयर इसमें से ले लें अमेरिकन मार्केट में से, या आपको नहीं नज़र आता कि हम कोई इंडियन शेयर जो है वो उठा सकेंगे, कि हमारा टैरिफ लो है, हम कंपेटिटिव हो जाएंगे 19% से 50% की निस्बत, या बांग्लादेश 25% पे है, हम ये शेयर उठा सकते हैं या हम में कैपेसिटी नहीं है? जी, हमारी टेक्सटाइल अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए। हमारी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल इतनी कंपेटिटिव नहीं है। इन्होंने एक्सपेंशन नहीं की, इन्वेस्टमेंट्स नहीं की उसके अंदर। तो ये 5% का जो फर्क आ रहा है, वियतनाम तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट भी करता है, बट बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, इंडिया का बहुत ज्यादा है। उसके अंदर कुछ मार्केट जो है, जैसे 2, 4, 5 अरब डॉलर की तो मुझे दिखती है। लेकिन जब हमारे पास बेचने के लिए कंपेटिटिव प्रोडक्ट नहीं होगी और अमेरिका ये पुश कर रहा होगा कि मेड इन यूएस बनाइए आप, क्योंकि बेसिक प्रोटेक्शन तो मेड इन यूएस के लिए है। मुझे तो यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है, और मैं इस बात पे आपको, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। यहाँ के पाकिस्तान के बहुत से बिजनेसमैन गालिबन कोई छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग वहां मूव भी कर जाएंगे ताकि उनकी चीजें बिकनी शुरू हो जाए। पाकिस्तान को इस वक्त अपना इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें विनर्स पिक करने हैं कि क्या चीज हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जल्द बन सकती है, और उसके पीछे रिसोर्सेज लगा के इस मोमेंट को सीज करें। ये जो ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसके अंदर मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं दिखती, कुछ अपग्रेडेशन हो सकती है। अच्छा, एक और जो अमेरिका को गिला है, या यूरोप ने भी उसके ऊपर गिला किया है, कि आप अपनी कंजम्पशन के लिए तो रशियन ऑयल खरीदें, जैसे चाइना खरीदता है, अपनी कंजम्पशन के लिए आप खरीदते हैं सस्ता, पर इंडिया ने इसको एक और ट्रेड का रंग दिया कि इंडिया ने खरीदा सस्ता और फिर मार्केट में यूरोप को और दुनिया को महंगा बेचा, और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। जो रशियन ऑयल वो मार्केट में वापस लेके गया, उसकी एक ऑयल रिफाइनरी पे पाबंदियां भी लगी हैं, शिपिंग पे भी। आपको लगता है इंडिया ये आगे जारी रख सकेगा कि वो ये रशियन ऑयल को रिफाइन करके क्रूड ले, रिफाइन करे और फिर दुनिया को बेचता रहे? जी, इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान जो है माली के अलावा वो ट्रस्ट डेफिसिट का है, कि इंडिया एक ओवर स्मार्ट तरीके से सबके साथ प्ले अराउंड करता रहा है। वहां पर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट को रीबिल्ड करते, अभी आप देखिए पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो उनकी टीम गई थी बाहर, उसकी रिसेप्शन, मैं तब वहीं उन ममालिक में था। इट वाज ए रिसेप्शन जिसको किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया। इंडिया को अब अपने आप को एज एन इकोनॉमी, एज प्रिंसिपल नेशन, और जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, सिर्फ अपनी गेम नहीं खेल रहा, ये एक रीएस्टेब्लिश करने का पीरियड है। और जबकि मोदी साहब की हुकूमत के इस वक्त रेटिंग नीचे जा रही हैं, आई थिंक अगले 3 से 5 साल वहां एक ट्रांजिशन होगी, और एक मुश्किल ट्रांजिशन होगी। और वो फिर ये तो मानना पड़ेगा एक बड़ी मईशत है, लेकिन धचके उनको, जिसको हम इकोनॉमिक शॉक्स कहते हैं। अच्छा, अब आप चूंकि आपने कहा अगले 3 से 5 साल आप भारत में रिसेशन देख रहे हैं, हम उनकी जीडीपी 6% के करीब देख रहे थे ग्रो करते हुए, और उनके रिजर्व्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे थे। आप ये जीडीपी 2-3% पे आती देख रहे हैं, या वो उसको 6% पे सस्टेन कर लेंगे अब भी? नहीं जी, 6 से कुछ कम आती देख रहा हूं, 2 पे नहीं आएगी। बड़ी इकोनॉमी है, डिवर्सिफाइड है, खाली एक काम नहीं करती। उनकी बहुत सी एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि नॉलेज प्रोडक्ट्स की है, आईटी की है। मैं रिसेशन की बात नहीं कर रहा था, मैं एक ट्रांजिशन की बात कर रहा था, इन द पॉलिटिक्स, इन पॉलिसीज, और वो कैसे दुनिया से अब मल्टीपल प्लेयर से डील करते हैं।
rather than being just the partner of the US. ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसका खित्ते के ऊपर भी असर आएगा, ट्रेड पर भी आएगा, इन्वेस्टमेंट पर भी आएगा और जियोपॉलिटिक्स पर भी आएगा। लेकिन मैंने कुछ 6-7 बरस वहां काम किया है, वर्ल्ड बैंक का जब मैं काम करता था सीनियर एडवाइजर, तो मुझे कुछ समझ है इस वक्त। ये जो ओवर सेल शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया आप करते हैं और बीच में आप जो काम करते हैं वो एट टाइम्स फिर बैकफायर करते हैं। इंडिया इस वक्त उसको डील कर रहा है और उसको संभलने में वक्त लगेगा क्योंकि सियासत वॉलेटाइल है। पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया सेंट्रिक होने की कम जरूरत है, अपना कंपेटिटिवनेस बढ़ाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट लोकल पे फोकस करने की जरूरत है, ना कि जो हमारा पुराना वतीरा है कि जी को बाहर से आए और सब कुछ तब्दील हो जाए। हमें लोकल कॉन्फिडेंस के लिए विनर्स पिक करने हैं। मैं फिर से कहूंगा 3-4 चीजें हैं, फूड है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है। आप इसके पीछे रिसोर्सेज डाल दें और एक्सपोर्ट को डबल करने की कोशिश करें 2-3 साल में। लास्ट क्वेश्चन मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है एक में, क्या ये जो 50% टैरिफ है ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री को भी हिट करेगा? क्या ये इससे आईटी एक्सपोर्ट भी उनकी गिरेगी या सिर्फ गारमेंट हिट हो रही है? देखिए, अब ये टैरिफ के अंदर लाइंस हैं। अमेरिका वाले स्मार्ट हैं, वो जहां जहां उनको अपनी जरूरत है ट्रंप साहब को वहां पर वो छूट भी दे देते हैं। ये चीज ट्रेड डील में डिसाइड होनी थी कि जिसको हम एचएस कोड कहते हैं, किस प्रोडक्ट लाइन पे कितना टैरिफ लगना है, क्योंकि एवरेज आउट वो करते हैं। अब ये ट्रेड डील की निगोशिएशन जो डिसरप्ट हो गई है, इससे मार्केट्स को और नेगेटिव सेंटिमेंट जाएगा कि अगर जो आईटी वाले थे, जो दूसरे थे, जो इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए बैठे हैं, एप्पल है जो इंडिया के अंदर काम कर रहा है, इन सबको अब सिग्नल ये जाएगा कि ये जो अनसर्टेनिटी है इसको डील करने के लिए वो अपनी पोजीशंस होल्ड कर लेंगे और होल्ड करने से ग्रोथ रुक जाएगी, डिक्लाइन अभी टाइम बताएगा।